ओम शांति। मीठे बाप दादा के 11/1/22 के महावाक्य है। आज डेट भी बहुत सुंदर है, 1/1 भी है, 2/2 भी है। मीठे बच्चे, ज्ञान की बुलबुल बनकर आग समान बनाने की सेवा करो। अपने दिल से पूछो, मेरी याद की यात्रा ठीक है? प्रश्न है, किस विशेष पुरुषार्थ से बेगर टू प्रिंस बन सकते हो? उत्तर है, बेगर टू प्रिंस बनने के लिए बुद्धि की लाइन क्लियर हो। एक बाप के सिवाय और कोई भी याद न आए, यह शरीर भी मेरा नहीं है। ऐसे ही जीते जी मरने का पुरुषार्थ करने वाले ही बेगर हैं। उनकी ही वानप्रस्थ अवस्था है, क्योंकि बुद्धि में रहता है अब तो बाबा के साथ घर जाना है, फिर सुखधाम में आना है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं पढ़ाई में जास्ती ध्यान किस बात पर देना है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म बनना है। देखना है हमारे में यह सब गुण है। चेक करें अपने आप को, जो बनना है उस तरफ ही तो ध्यान जाएगा ना। यह बनेंगे कैसे? पढ़ने और पढ़ाने से। बेहद के बाप को सारे दिन में कितना याद करते हैं, चेक करना है। ये कितने गुण धारण किए हैं, बाप को कितना याद करते हैं। तीसरा है, कितनों को पढ़ाते हैं। संपूर्ण तो अब तक कोई बना नहीं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। बाबा एक एक बच्चे पर नजर रखते हैं कि यह बच्चा क्या कर रहा है, मेरे अर्थ क्या सर्विस करते हैं। कितनों की तकदीर ऊंचे से ऊंचे बना रहे हैं। हर एक अपनी अवस्था और अपनी खुशी को भी जानता है। अतीन्द्रिय सुख का जीवन हर एक को अपना भासता है। ये तो बच्चों को निश्चय है कि बाबा की याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। तुम्हारे सिवाय कोई देवता बनने वाला है नहीं, तुम ही दैवी घराने के भांति बनते हो। वहां तुम्हारा है दैवी परिवार। अभी तुम बच्चे जानते हो हम दैवी परिवार का बनने के लिए खूब पुरुषार्थ कर रहे हैं। बच्चों को पढ़ना भी कायदेशीर है, एक दिन भी एब्सेंट नहीं रहना है। भल बीमार हो, खाट पर पड़े हो तो भी बुद्धि में शिव बाबा की याद रहे। आत्मा जानती है हम बाबा के बच्चे हैं, बाबा हमको घर ले चलने के लिए आया है। कितनी सहज बात है। यह भी प्रैक्टिस चाहिए, बुद्धि में एक शिव बाबा की ही याद रहे। बाबा आया है, हम शांति धाम में जाकर फिर सुख धाम में आने वाले हैं। पिछाड़ी तक इतनी मेहनत करनी है जो एक शिव बाबा की याद रहे, और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। मुख से कोई जाप नहीं करना है। औरों को आप समान बनाने के लिए पढ़ाना भी है। बाबा समझाते हैं तुमको उस अवस्था में जाना है जिस सतोप्रधान अवस्था में तुम यहाँ आए थे। उस अवस्था में जाकर फिर उसी अवस्था में आना है सतयुग में। कितना सहज है। तुम भक्ति मार्ग में गाते थे, आप जब आएंगे तो हम और संग तोड़ एक तुम संग जोड़ेंगे। बाबा हमारी प्रतिज्ञा याद दिला रहे हैं। इसमें मेहनत है, पवित्रता की बात मुख्य है। गृहस्थ व्यवहार में रह कमल फूल समान बनना है। वह कमल भी पानी से धरनी से ऊपर रहता है। तुम चैतन्य फूल भी धरनी के ऊपर हो तो तुमको भी प्रतिज्ञा करनी है, हम पवित्र रहते हुए एक बाप को ही याद करेंगे, जो अंत में सिवाय आपके और कोई की याद न आए, कोई अवगुण भी न रहे। जो बच्चे ऐसे बनते हैं वह सदैव हर्षित रहते हैं। ये प्रैक्टिस अच्छी रीति से करनी चाहिए। बच्चे जानते हैं कभी कभी अवस्था मुरझा जाती है, माया झट में बना देती है। हर एक को अपने आप से पूछना जरूरी है, हम कितना बाबा की याद में रहते हैं और
हर्षित रहते हैं। कितना बाप की सर्विस में टाइम देते हैं। भल कोई कैसा भी है, तुम बच्चों को सर्विस करते ही रहना है। जांच करते हैं कौन वर्षा पानी के लायक है। जैसे बिच्छू को मालूम पड़ता है यह पत्थर है या नरम चीज़ है। बाबा बिच्छू का उदाहरण दे रहे हैं। इतना पॉइजनस बिच्छू होते हुए भी उसका गुण क्या है बाबा बता रहे हैं कि जहाँ पत्थर होता है या बहुत ही हार्ड होती है जगह, वहाँ पे वो डंक नहीं करेगा, नहीं तो उसकी जो टेल है वो ख़त्म हो जाएगी या उसको इंजुरी हो जाएगी। जहाँ नरम होता है वहाँ पे वो डंक लगाता है। तो प्यारे बाबा भी कहते हैं कि पत्थर में वो कभी भी डंक नहीं लगाएगी, तुम्हारा धंधा भी यह है। माना हमें जो आत्मा ज्ञान सुनने वाली है उनको ही सुनाना है। जिनके संस्कार हार्ड है, सुनते नहीं हैं, तो उनको ज़बरदस्ती हमें सुनाने की ज़रूरत नहीं, उनके लिए वाइब्रेशंस काफ़ी है। तुम बेहद के बाप के स्टूडेंट होना पढ़ाई पर बहुत मदार है। शुरू में बच्चे मुरली के बिगर एक दिन भी नहीं रह सकते थे, कितने तड़पते थे। क्लास में बड़ी बहनों ने गीत सुनाया, तेरी मुरली में है जादू। बांधलियों को कैसे मुरली पहुंचाते थे? मुरली में ही जादू है ना। आटे के डिब्बे में मुरली रख करके माताएं रोटी बनाते बनाते पढ़ती थी, किसी को पता न चले, बांध लिया। तो बाबा कहते कितनी तड़पती थी मुरली के लिए। मुरली में जादू कौन सा है? विश्व का मालिक बनने का जादू है। बाबा कह रहे हैं विश्व का मालिक बनने का ये जादू सिर्फ बाप की मुरली में है, इससे बड़ा जादू कोई होता नहीं। तो उस समय मुरली का तुमको कितना कदर था, मुरली पहुंचाने के लिए कितना प्रयत्न करते थे, समझते थे पढ़ाई बगैर बेचारे का क्या हाल होगा। यहाँ बाबा जानते हैं बहुत ऐसे बच्चे हैं जो मुरली पर पूरा ध्यान नहीं देते हैं। मुरली तो बच्चों को रिफ्रेश करती है। भगवान जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं उनकी मुरली नहीं सुनेंगे तो भगवान टीचर क्या कहेंगे? बाबा को तो वंडर लगता है, चलते चलते बहुत बच्चों को माया का तूफान ऐसा लगता है जो मुरली पढ़ना, क्लास में आना छोड़ देते हैं। ज्ञान से नफरत माना बाबा से नफरत, बाबा से नफरत माना विश्व की बादशाही से नफरत। माया बिल्कुल नीचे ले आती है, बुद्धि को एकदम मार देती है, जो कुछ भी नहीं समझते। भल भक्ति तो बहुत करते हैं परंतु एकदम ब्लाइंड फेथ, बेसमझ बन गए हैं। बाबा खुद कहते हैं तुम कितना लायक थे, याद दिला रहे बाबा, अब तुम न लायक बने हो। अब मैं फिर आया हूँ तुम बच्चों को लायक बनाने के लिए, इसलिए श्रीमत पर जरूर चलना है। बाबा कहते हैं इसमें और कुछ करना नहीं है, सिर्फ बाप को याद करो और पढ़ाई पढ़ो। स्कूल में बच्चे पढ़ते भी हैं और टीचर को भी याद करते हैं, कैरेक्टर भी सुधारने हैं। तुम्हारे भी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, तुमको ये बनना है। उनके कैरेक्टर अच्छे हैं तब तो सारा दिन मनुष्य गाते हैं आप सर्वगुण संपन्न देवताओं के लिए। मनुष्य को जब तक बाप का परिचय नहीं मिला है तब तक अंधेरे में है। सारी दुनिया के मनुष्य इस समय निधन के हैं, माना धनी धोनी नहीं है। उन्होंने बाप का पैगाम पहुंचाना है। तुम बेहद बाप के बच्चे हो ना। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बच्चों को युक्ति निकालनी है कि सबको बाबा का पैगाम कैसे पहुंचाए। अभी तो लॉकडाउन भी चल रहा है, तो बाबा कहते कि ऑनलाइन प्रोग्राम करो, कैसे भी करके उनको मैसेज दो। अखबार द्वारा ही सबको पैगाम पहुंचेगा। एक बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगी। सभी आत्माएं पहले भी पावन थी, अब सब अपवित्र है। यहाँ कोई पवित्र आत्मा हो न सके। पवित्र आत्माएं होती है पवित्र दुनिया में, आत्मा पवित्र बन जाती है, फिर यह पुराना चोला छोड़ना ही है। ये नहीं हो सकता कि आत्मा पावन हो और शरीर पतित हो। तो बाबा को याद करते करते अपने को तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनाना है। पहले पहले जब तुम आए थे तो पवित्र थे, अब फिर पवित्र बनना है। आत्मा पवित्र बनकर जाएगी, फिर पवित्र दुनिया में आएगी। शांतिधाम में होकर फिर गर्भ महल में आएंगे। वहाँ दुख का नाम निशान नहीं रहता। रावण राज्य ही नहीं परंतु पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। इसके लिए पढ़ाई है। स्वर्ग में सब जाएंगे लेकिन ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना है। ये तो जानते हो ना, स्वर्ग की स्थापना और नर्क का
विनाश हो रहा है। शिवालय स्थापन होगा और वैशालय खत्म हो जाएगा। शिवालय में तो आना ही है। कोई ये शरीर छोड़ जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। ये नशा रहना चाहिए कि अभी हम ये शरीर छोड़कर नई दुनिया में प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। कोई प्रजा में चले जाएंगे। जिनकी बुद्धि बिल्कुल लाइन क्लियर है, एक बाप के सिवाय और कोई की भी याद नहीं आती है, उनको कहा जाता है पूरे बेघर। शरीर को भी याद नहीं करना है, अर्थात जीते जी मरना है। हमको तो अब अपने बेहद के घर जाना है। अपने घर को भूल गए थे, अब बाबा ने याद दिलाया है, परम धाम में जाना है। बाबा मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं, बच्चे तुम वानप्रस्थी हो। इस समय तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। अब मैं आया हूँ वाणी से परे स्थान पर सब बच्चों को ले जाने के लिए। वानप्रस्थ अवस्था में जाने के लिए सब भगत भक्ति करते हैं। अब बाबा समझाते हैं सब वानप्रस्थ अवस्था में कैसे जाते हैं। उनको इस अक्षर के अर्थ का भी पता नहीं, सिर्फ नाम सुना है। वह द्वापर से लेकर लौकिक गुरुओं द्वारा बहुत पुरुषार्थ किया है, परंतु वापस तो कोई जा नहीं सकता है। बाबा कहते हैं अब छोटे अथवा बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। सच्ची सच्ची वानप्रस्थ अवस्था तो तुम्हारी है, क्योंकि वापस जाना है। बेहद का बाप सबको वापस ले जाने आए हैं, तो बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। तुम जानते हो सबको बाप ही स्वीट साइलेंस होम में ले जाते हैं, क्योंकि आत्माओं को अब शांति चाहिए। यहाँ तो शांति हो न सके। शांतिधाम का मालिक तो एक बाबा ही है। जब मालिक आए तब सबको ले जाए। भक्ति करते थे तो शांतिधाम में जाने के लिए। ऐसे कोई नहीं कहते कि हम सुखधाम में जाएं। बाबा कहते हम तुम बच्चों को प्रॉमिस करता हूँ, तुम सबको घर ले जाऊंगा। मैं आया हूँ आपको ले जाने के लिए, मैं ले जाऊंगा। मेरे श्रीमत पर अगर आप चलेंगे तो, और नहीं भी चलेंगे तो सजाएं देकर मार पीट दिलाकर भी ले चलूँगा। जैसे बच्चों को सजा दी जाती है ना, तुम बच्चों को भी ऐसे ले चलेंगे, क्योंकि ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है। इसलिए अपनी कमाई कर चलो तो अच्छा है। कमाई करके चलो, बाबा कहते, ऐसे नहीं मार खा के। पद भी अच्छा मिलेगा। पिछाड़ी में आने वाले क्या सुख पाएंगे। बाबा कहते तुम चाहो व न चाहो, तुम्हारे सब शरीरों को आग लगाकर आत्माओं को जरूर ले चलना है। शरीरों को आग लगाकर महाकालेश्वर बोल रहे हैं। मेरी मत पर चल, अगर सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनेंगे तो मुझ पद पाएंगे, क्योंकि मुझे बुलाया ही है। आओ घर ले चलो, अर्थात घर ले चलो माना मौत दो। ये तो सब जानते हैं, मौत आया कि आया, छी छी, कोई यहाँ रहना नहीं है। बाबा कहते मैं सबको छीछी दुनिया से जरूर ले जाऊंगा। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वही सुखधाम में आएंगे। सुखधाम हुआ स्वर्ग, कोई आसमान में नहीं है। तुम्हारा यादगार मंदिर दिलवाड़ा है। आदिदेव बैठा है, बाप दादा है ना, इनके ही शरीर में बाबा विराजमान होते हैं। तुम जानते हो यह बाप दादा दोनों बैठे हैं। इस समय तुम बच्चे जो राजयोग सीख रहे हो, उनकी निशानी मंदिर में दिखाई है, दिलवाड़ा टेम्पल में सब।